नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी से आप अपने अस्थमा से कैसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि सांस की बीमारी है। इसमें होता यह है कि आपकी सांस की जो बारीक नलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है। जब आप सांस अंदर बाहर लेते हैं उनसे, तो अगर उनमें सांस लेते वक्त कोई धूल मिट्टी का कण पहुंच जाए तो वो अचानक से सिकुड़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। उसके होते ही मरीज को बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, दम घुटने जैसी फीलिंग जिसे हम सफोकेशन बोलते हैं, और वीजिंग होने लगती है। वीजिंग का मतलब है सांस लेते वक्त बहुत ज्यादा साए साए की आवाज आना। अब मैं आपको बताता हूं अस्थमा होता किन लोगों में है। वो लोग जिन लोगों की जेनेटिक हिस्ट्री, यानी कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनको अगर अस्थमा की हिस्ट्री तो हो सकता है कि उनको भी अस्थमा होने लग जाए। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि मौसम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या बहुत ठंड है तो हो सकता है कि उनको अस्थमा हो जाए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, जुकाम खांसी जल्दी लगती है, उनको हो जाए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, हो सकता है उनको हो जाए। अस्थमा हर उम्र में देखा जाता है, बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी और बूढ़े लोगों में भी। अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी से आप इसको कितने बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में हमारी पहली दवा है जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हम उन लोगों को देते हैं जिनमें रात को, यानी कि मिडनाइट के बाद या मिडनाइट के आसपास उनको अस्थमा का अटैक आता है। खांसी, सफोकेशन, सांस लेने में तकलीफ और वीजिंग का अटैक जैसे ही उनको आए रात के, और उनको साथ साथ स्किन पे रैशेस भी हो जाएं या स्किन की भी कोई एलर्जिक कोई बीमारी हो, ऐसे लोगों में हम आर्सेनिक एल्बम 30 देते हैं। 5-5 बूंदें दिन में 3 बार 15 दिनों के लिए, और उनको अस्थमा का रात को अटैक आना भी बंद हो जाएगा और उनको बहुत अच्छा रिलीफ होएगा। दूसरी हमारी दवा है जिसका नाम है सेम्ब्यूकस नाइग्रा। ये हम उन बच्चों में देते हैं जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक के बच्चे हैं। उन बच्चों में जिनको रात को अस्थमा का अटैक आता है, वो एकदम नीले पड़ जाते हैं, साए साए करके उनको जुकाम भी हो जाता है और साए साए करके सांस भी लेनी पड़ती है क्योंकि उनको सांस ठीक से नहीं आ रहा होता है। घड़-घड़ रैटलिंग कफ होती है जैसे छाती में बलगम जमा हो गया हो। उन बच्चों को हम देते हैं सेम्ब्यूकस नाइग्रा 30 पावर में 5-5 बूंदे दिन में 3 बार दीजिए उनको लगभग 15 से 20 दिनों के लिए, और मरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम आ जाएगा और उन बच्चों की अस्थमा की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे नंबर की दवा है जिसका नाम है लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा बहुत ही अच्छी दवा है उन लोगों का अस्थमा ठीक करने के लिए जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, यानी कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अगर उन लोगों को अस्थमा हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, और लोबेलिया इन्फ्लाटा 30 पावर में 5-5 बूंदे दिन में 4 बार कम से कम महीने भर तक के लिए लीजिए और उनकी अस्थमा ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। चौथे नंबर की हमारी दवा है जिसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस हमारी अस्थमा में यूज होने वाली बहुत ही बेहतरीन दवा है उन लोगों के लिए जिनको धूल, मिट्टी और धुएं से अस्थमा का अटैक आ जाता है। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, छाती में बलगम का एहसास होता है जिससे वो काफी खांसने के बाद भी निकाल नहीं पाते हैं, और अस्थमा का अटैक रात को और दिन में काफी हो सकता है। तो ऐसे केस में मरीज को हम देते हैं ब्लाटा ओरिएंटालिस 30 पावर में 5-5 बूंदे दिन में 3 बार 20 दिनों के लिए, और उनकी डस्ट की एलर्जी से होने वाले अस्थमा में बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से आराम आ जाता है। पांचवी हमारी बहुत ही बेहतरीन दवा है, उसका नाम है सिनेगा। सिनेगा एक ऐसी दवा है हम उन लोगों में देते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जैसे जो हमारे एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल इतनी उम्र है और उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वो जो छाती उनकी बलगम से भरी रहती है, सांस लेने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, वीजिंग होती है, साए साए की आवाज़ आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और बलगम बहुत ज़्यादा खांसने के बाद भी थोड़ा ही बलगम वो निकाल पाते हैं
और बलगम में बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, गाढ़ा ग्रीन कलर का बलगम या पस की तरह बलगम निकाल पाते हैं। ऐसे केस में उन बूढ़े लोगों में हम देते हैं सेनेगा 30 पावर में 5-5 बूंदे दिन में 4 बार, और ये दीजिए उनको लगभग 30-40 दिनों के लिए। ऐसे में उनको बलगम बनना भी बंद हो जाएगा, जो बलगम है वो निकल जाएगा, सांस लेने में उनको बहुत ताजगी महसूस होगी और खुल के सांस ले पाएंगे, और उनका अस्थमा हो सकता है काफी हद तक ठीक भी हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा बताई गई 5 रामबाण दवाएं जो आपके अस्थमा या जो आपके आसपास किसी लोगों को अस्थमा है उनको बताइएगा, उनको बहुत अच्छा रिलीफ आएगा। याद रखिए ये एक दवा एक बार में एक ही लें, यानी कि जो मैं बताता हूं ऐसा नहीं है 5 दवाइयां लेनी है आपको। आप देखिए आप जवान हैं या आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है या आपको स्किन पे एलर्जी है या आप बूढ़े हैं तो एक दवा एक बार में ही लीजिए, सारी दवाइयां मिक्स करके लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, और मेरे ये अस्थमा का वीडियो अपने बाकी दोस्तों में व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, फेसबुक से शेयर कीजिए, ट्विटर से शेयर कीजिए। और अगर अस्थमा से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अभी आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा कुछ दिन बाद। नमस्ते दोस्तों।